हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए झारखंड जागरण न्यूज, सिर्फ झारखंड जागरण न्यूज। 22 प्रखंड के अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अब्दुल मन्नान वारसी जी, आज इस कार्यक्रम का संचालन करता बही प्रखंड के मेरे प्रतिनिधि भाई सुनील साहू जी, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित थे बही प्रखंड के प्रभारी, अब पदमा प्रखंड के 20 सूत्री के अध्यक्ष और हजारीबाग जिले के पार्टी के महामंत्री हमारे छोटे भाई संजय यादव जी, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित खास करके 2 पदाधिकारी, जो नए पदाधिकारी हमने लाया है और सरकार ने नियुक्ति किया है। हमारे बीच में टूडू साहब जो है अनुमंडल पदाधिकारी नए आए हैं और निश्चित है कि इनसे उम्मीद है कि वो अच्छे काम करेंगे। दूसरे हमारे बीच में बाईं ओर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नौशाद आलम साहब आए हैं, इनको भी तालियों के साथ स्वागत करने का काम करेंगे। अरे आपने इतनी ताकत हमको दिया है जो झारखंड को, सारे झारखंड के पदाधिकारियों को मैंने श्रीनगर में बुला दिया, ये हमारा काम है और वहां हमने काम किया। और वहां आज मैं बता रहा हूं दीदी, 450 एकड़ की जमीन को, 450 एकड़ जमीन को हमने यहाँ से सीओ साहब के, एसडीओ साहब से, डीसी साहब से, कमिश्नर साहब से सिक्योरिटी तक पहुंचाने का काम किया हूं। और वहां से मैं जल्द भारत सरकार के पास भेजूंगा और श्रीनगर के लोगों को मालकाना हक दिलाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये बताने आया हूं आप लोग। इसी के लोगों ने पर्चा दिया है, चाहे जंगल का हो चाहे झाड़ी हो, पर्चा तो हमको डीवीसी ने दिया है। आप उसको जांच करिए और उन लोगों का रसीद कटवाने का काम आपको जिम्मेदारी है, आप करिए। जब डीवीसी को आपने दे दिया है, हक दे दिया है, तो हमको क्यों नहीं हक मिलेगा? इसलिए बात हमारे कर दिया हूँ। मैंने कभी हमने विलासता की जिंदगी नहीं जीता हूँ। आज जब भी जो बात हमारा घर चल जाना, एक भी मेरे घर में टाइल्स नहीं है, मेरे घर में टाइल्स नहीं है। आज भी अकेला जागा चौकी पर सूता है, पलंग मेरे नसीब नहीं है। जब तक पूरे झारखंड में सभी लोगों को पलंग नहीं मिल जाएगा, अकेला यादव पलंग पर सुनने का काम नहीं करा। जब तक चौकी पर सुतूंगा, कोई बड्डा मोटा गद्दा नहीं है। लोहिया कर्पूरी के विचारों को देखा है, मैंने गरीबों के बाद समाजवादी विचारधारा से आता हूँ। हमने सोचा है जब तक गरीबों को घर नहीं मिल जाएगा तो हमारा घर बन के क्या करेगा। ये मित्र कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी हूँ, उसका उनके विचारों को अपने दिलों में उतारा हूँ। मैं रहा हूँ जब 2012 में जब मैंने विधायक बना था तो यहाँ के जनता ने कहा था कि हमको पानी देने का काम करो। बही प्रखंड में आपका बही पूर्वी है, बही पश्चिमी है और गुंडरा है, आपका रसोईया खमना है, भिंगी पंचायत है, पानी देने का काम करो। हमने उस समय 12 में हमने बेलटक बनाने का काम शिलान्यास किया था। आप जानते होंगे यहाँ के साथी लोग, मैंने बेलटक बनाने का शिलान्यास किया था। और आज जब 2014 में मित्र, और उस समय मैंने पीएचडी को डीवीसी के द्वारा 6 करोड़ रुपया भी दिलवाया था। मैंने दिलवाया पीएचडी को 6 करोड़ रुपया हमने दिलवाया। जब 14 में मैं चुनाव हार गया, एक डेग आगे नहीं बढ़ा, उसकी चिंता नहीं है। वो कभी पानी देने का, हम भगवान का हम लोग भी अनुयायी है, ऐसा नहीं है। आपका परिक्रमा कर देते हैं, हम भी परिक्रमा करते हैं। हम सनातन धर्म में पैदा लिए हैं, हम भी राम भक्त है, हम भी कृष्ण भक्त है, हम रावण भक्त नहीं है। तुम तो रावण के जैसा यहाँ शासन किया है, मैं राम की तरह यहाँ शासन करना चाहता हूँ, सब राम राज लाना चाहता हूँ। किसी पर अत्याचार नहीं होने दूंगा, किसी जुल्म नहीं होने दूंगा। मैं आपके मेरे विचार में ये है। इसलिए जब दिन वहाँ हमने बेलटक के शिलान्यास किया दीदी, 14 में हार गए, कहाँ चला गया था मनोज यादव, उसको आपने विधायक बनाया, एक देखदारी काम करा, बेलटक बना रह गया। मैंने 6 करोड़ रुपया डीवीसी को दिया, डीवीसी के द्वारा हमने
पीएचडी को दिलाया, कोई काम नहीं हुआ। जब मैंने आपको 2019 में आपने हमको विधायक बनाया, मैंने संकल्प लिया था कि जब तक पानी नहीं दे देंगे अकेला यादव चैन से सोने का काम नहीं करेगा। ये हमने संकल्प लिया था, आज मैं पूरा कर रहा हूँ। मैंने उस समय कहा था कि पानी देने का काम करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है दीदी, जब 2020 में बने लगता है मेरा नसीब खराब है। जब 2010 में बने थे तो 1.5 साल राष्ट्रपति शासन लग गया और अभी बने तक कोरोना आ गया। जहाँ जितना बाधा हो, चाहे कोरोना हो, चाहे राष्ट्रपति शासन हो, यहाँ के जनता को सेवा करने का जो मेरे दिल में जज्बा है वो कभी रुकने वाला नहीं है। और मैंने इस जज्बा को आपके सलाम करता हूँ। आपने जो आशीर्वाद दिया है, मैंने आज इस जज्बा को सलाम करते हुए मैंने शिलान्यास किया हूँ मित्रों। और ठेकेदार को मैंने कहा कि चुनाव आने के पहले, चुनाव यदि जो अक्टूबर में आने वाला है, चुनाव के पहले ठेकेदार को पानी देना पड़ेगा, ये हमने कहा है। आज तक किसी विधानसभा में आज तक 1 अरब का सड़क नहीं बन रहा है। आज चलिए, अब चले जाइए नई तार से। केदार जी भाई आइए, मेरे मित्र आए, मेरे केदार पासवान जी, ये विषय के एसी समुदाय के प्रदेश के अध्यक्ष, इनको तालियों के साथ स्वागत करने का काम करेंगे। केदार पासवान जिंदाबाद। आइए केदार भाई आइए। इसलिए मैं कह रहा था, क्या कह रहा था कि 2010 में यानी कि 13 में हमने विनती किया। हाँ, स्वागत मैं चाहूंगा केदार पासवान जी को, भाई मेरे अध्यक्ष जी हैं, इनको आप माला पहना के स्वागत करेंगे और बड़ा तालियों के साथ दीदी स्वागत कर देना। एसी समुदाय के हैं, अनुसूचित जाति के हैं, और मैंने समान अपनी कुर्सी मैंने दे दिया है, इसलिए तालियों के साथ आपका हाथ बंधा नहीं। आज मैं विकास की बात कर रहा हूँ। मैं केदार भाई, मैंने अपनी बातों को रखूं तो मैंने कहा आज मैं बना रहा हूं, सड़क की बात करता है, एक सड़क नहीं बना पाया। यदि जो नई गांठ आप देखे हैं, नई गांठ से बांधेगी तक लगभग जानते हैं 1 अरब का रोड का शिलान्यास अकेला यादव किया है। 1 अरब का रोड बन रहा है। तो हमारी सरकार बनी 2020 में, और जब मैं विधानसभा में गया, मार्च महीना था, बजट सत्र चल रहा था, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना आ गया है, कोरोना महामारी आ गया है, सारे देश के लोग अपने अपने गांव चले जाओ, लेकिन लाने की व्यवस्था नहीं, लाने के दायरे में लाने की व्यवस्था प्रधानमंत्री नहीं किया। कोरोना के कारण हमारे देश के प्रवासी साथी, हमारे राज्य के प्रवासी साथी पैदल चलना शुरू किया। आप देखे होंगे टीवी पर, मोबाइल पर देखे होंगे, कोरोना में पूरे राज्य के पैदल चलने का काम कर रहा था। देश के प्रधानमंत्री को कान में जू नहीं रोक रहा था, गरीबों को प्रति उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं था। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था, मैं गरीब के हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज पर लाने का काम करेंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नहीं लाया। लेकिन मैं बधाई देता हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को। वो तो गरीब का बेटा को हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज पर लाने का काम तो प्रधानमंत्री नहीं किया। मैं राज्य के मुख्यमंत्री जो गरीब का बेटा है, मजदूर का बेटा है, आदिवासी का बेटा है, उन्होंने संकल्प लिया कि मेरे प्रवासी साथी जो टापू पर रहने वाले हैं उनको हवाई जहाज से लाने का काम करेंगे। और मैंने देखा जज्बा हमारे हेमंत सोरेन जी को, हेमंत है तो हिम्मत है, यह संपा हम लोगों ने किया है। और हमारे माननीय प्रधान मुख्यमंत्री ने क्या किया, पूरे टापू पर रहने वाले लोगों को हवाई जहाज से कोई मुख्यमंत्री लाने का काम किसी ने किया है तो हेमंत सोरेन ने किया है। मैं बधाई देता हूं हेमंत सोरेन जी को। और जब हम लोगों ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गांव गरीब है, झारखंड गरीब लोग से बचता है, हमारी बेटियों के तन पे कपड़ा नहीं है, हमारी बहुओं के तन पे कपड़ा नहीं है, गरीबों के तन पे धोती नहीं है, माननीय प्रधान मुख्यमंत्री जी आप धोती और साड़ी की व्यवस्था करो। आज मैं पूरे झारखंड में दीदी 65 लाख लोगों को 4 बार धोती साड़ी दे करके अपनी बहु बेटियों को अंग ढकने का काम किया। ये अकेला यादव का काम है, तन पर कपड़ा देने का काम किया 4 बार। अब फिर देंगे, दे दिया कि नहीं बोल,
दिलियो है ना, तो अकेला यादव तुम्हारा भाई है और राक्षस को मत देना वोट। क्या है, इसलिए मैंने धोती साड़ी दे करके हम अपनी बहू बेटियों को मान सम्मान बढ़ाया है। और दूसरा काम है धोती साड़ी पहना, और हमारा पेंशन, सर्वजन पेंशन पहले जाता था, हम जाते थे गांव में जाते थे, अकेला जी वृद्धा पेंशन नहीं दोगे। और हम लोग ने भारत झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं, आपकी योजना, आपके सरकार, आपके द्वार के माध्यम से आज तीसरी बार हमने पंचायत में गया है। दीदी सुन लेना, और उस पंचायत के माध्यम से आज बता दो यहाँ सारे लोग कि कोई भी 65 वर्ष का बूढ़ा है जिसको पेंशन नहीं मिल रहा है, हमने कानून बना दिया कि जितने भी 60 वर्ष के बूढ़ा हो चाहे बूढ़ी हो, महिला हो चाहे पुरुष हो, सारे लोगों को पूरे झारखंड में वृद्धा पेंशन दे करके सारे लोगों का मान सम्मान किसी ने बढ़ाया है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आपका चौकीदार अकेला ज्यादा बढ़ाया, ये देने का काम किया। और दीदी सुन लेना, विधवा पेंशन ही मनोज यादव के सरकार में, रघुवर दास की सरकार में कहा विधवाओं को 40 वर्ष के बाद विधवा पेंशन देंगे। जब हम लोग की सरकार आया, हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि जो हमारी बेटी 20 वर्ष में विधवा हो जाए तो 20 वर्ष किसके कटोरा लेके भीख मांगेगी। हम लोग कानून बदल दिया। क्या बदला कि हमारी बेटी या बहू यदि विधवा हो जाएगी तो विधवा हो जाएगा, उसी दिन से विधवा पेंशन देने का काम हमारी सरकार कर रही है, हमारी सरकार कर रही है। तालियां की हर आदमी को हमने 20 लाख, एक दो नहीं राशन कार्ड, एक दो नहीं, पूरे झारखंड में गरीबों के हाथ में ग्रीन कार्ड 20 लाख देने का काम अकेला यादव ने किया है, अकेला यादव ने किया है। हमने धोती साड़ी दिया, वृद्धा लोगों को दिया, विधवा लोगों को दिया, राशन कार्ड देने का काम किया। और क्या हमने किया, हम लोगों ने कहा जो विधवा दूसरी शादी करना चाहती है, सुन लेना, यदि जो कोई विधवा दूसरी शादी करना चाहती है तो उसका भाई सरकार बन जाएगा, उसका बाप सरकार बन जाएगा। जिस दिन उस विधवा शादी दूसरी कर देगी और हमारा सर्टिफिकेट देगा, उस विधवा का भाई बन करके उसके खाते में मैं 2 लाख रुपया देने का काम करूंगा। ये हमारी सरकार की योजना है। बाबा एक बहुत बड़ी चीज हमने दिया है। क्या दिया है? छात्रवृत्ति योजना। छात्रवृत्ति योजना दिया। पहले पहली क्लास में छात्रवृत्ति नहीं मिलता था, लेकिन अकेला यादव और हेमंत सोरेन ने कहा कि छात्रवृत्ति देंगे। क्या दे रहे हैं सुन लेना भाई लोग, आपका बेटा बेटी यदि जो पहली क्लास में पढ़ता हो, दूसरी क्लास में पढ़ता हो, तीसरी क्लास में पढ़ता हो, चौथी क्लास में पढ़ता हो, 5वीं क्लास में पढ़ता है दीदी, तो हम लोगों ने कहा उन बच्चों को 1500 रुपया सालाना देने का काम हमारी सरकार कर रही है। 5वां तक 1500, छठा से जाएगा, 7वां में जाएगा, 8वां में जाएगा। हमने कहा इतना से काम नहीं चलेगा मुख्यमंत्री जी, उन बच्चे और बच्चियों को 1000 और बढ़ा दो। हम सालाना 2500 रुपया देने का काम हमारी सरकार कर रही है, ये कर रही है। ये दीदी नए हाथा बजाओ। मैंने कहा 8वां तक 2500 रुपया, आपका बेटा बेटी 9वां में पढ़ेगा, 10वां में पढ़ेगा, 12वां में पढ़ेगा, 12वां में पढ़ेगा, तो सालाना कितना देंगे दीदी सुन लेना, तुम्हारा बेटी या बेटियों को सालाना 4500 रुपया छात्रवृत्ति देने का काम करेंगे। ये हमारी सरकार की योजना है। और मैंने किया एक योजना और हमने किया है। क्या किया है? एक छात्रवृत्ति सावित्रीबाई फूले योजना है। सावित्रीबाई फूले योजना है। क्या हमने कहा? पहले सरकार ने कानून बनाया जिसका 2 बेटी होगा उसी को छात्रवृत्ति देंगे। तो 3 गांव में गया कि अकेला जी हमारे 3 बेटी है तो ओकरा नहीं देनी का। हमने विधानसभा में सवाल खड़ा किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी कोई प्रतिबंध मत लगाओ, यदि जो हमारी बहन के 4 बेटी 8वां में पढ़ती है तो सबके छात्रवृत्ति देने का काम करो। और हमारी सरकार क्या किया? वो लड़की के योजना है, छात्रवृत्ति है सावित्रीबाई फूले लड़की की योजना है। 8वीं में भी आपके बेटी पढ़े, 9वीं में पढ़े, और यदि जो 2 बेटी हो चाहे 3 बेटी हो 8वीं में पढ़ेगी और 2500 रुपया छात्रवृत्ति देंगे। ये हमारी सरकार की योजना है। 2500 रुपया 8वां 9वां, 10वां में 5000 तो 10,000 हो लो कि नहीं, 11वां में 15,000, 12वां में 20,000।
और हमने कहा यदि जो आपका बेटी यदि जो पढ़ती है बीए में न एडमिशन लेगी, बीए में यदि जो नामांकन कर दिया तो हमारी सरकार के द्वारा तुम्हारे बेटी के खाते में 20,000 रुपया देने का काम हमारी सरकार करेगी। ये हमारी सरकार की जो तो कितना हुआ 20,000 आप 20,000 कितना हो रहा 40,000। हमने 40,000 हो और 30,000 रुपया शादी के वक्त हमारी बेटी को शादी हो जाएगा 20 बरस में तो उसके खाते में 30,000 रुपया देने का काम करेंगे। ये हमारी सरकार की योजना है। क्या चला टोटल 70,000 रुपया हम आपकी बेटियों को खाता में दे करके हम लोग उसको विदा करने का काम करेंगे। ये हम लोगों ने संकल्प लिया है। ये हमने पहले वाली सरकार साइकिल देता था। एक बार मैं बता रहा हूँ दीदी, क्या है कि दही में साइकिल बांट रहे थे और एक ब्राह्मण की बेटी आई, कहा कि अकेला जी साइकिल दो। तब मनान यहाँ था, कौन गांव था, चलना। ब्राह्मण की बेटी आई कि साइकिल दो अकेला जी। हमने कहा कि कानून तो पहले वाली सरकार बनाया है कि ऊंची जाति के लड़कियों को साइकिल नहीं मिलेगा। वो क्या जवाब देता है सुन लेना दीदी। ये दीदी इसको बंद कराओ, ये ना देख रहे हमारा देखने दीदी आप। और हमको क्या कहा कि अकेला जी साइकिल हमको क्यों नहीं दोगे। हम कहा ऊंची जाति को साइकिल नहीं मिलेगा। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, अकेला जी बताओ तुमने भगवान के पास आवेदन दिया था क्या कि हमको ज्यादा घर में पैदा कर देना। हमने कौन सा गुनाह किया, ब्राह्मण घर में जन्म लेना कोई गुनाह है क्या। अरे एक आंख में काजल एक आंख में काजल और कालिक मत लगाओ। हमने उसी दिन संकल्प लिया। बैनाथ राम मुख्य में शिक्षा मंत्री थे, 2011 की बात करता हूँ दीदी। हमने जिस संकल्प लिया और जब तक पूरे झारखंड में सारे लड़कियों को साइकिल नहीं मिलेगा तब तक विधानसभा चलने नहीं दिया और पूरे राज्य में हमने साइकिल चलाने का काम किया। इससे क्या आप निश्चित तौर पे अपने बेटियों को पढ़ाने का काम करना, हम लोग सब काम करेंगे। इसलिए आज बड़ी चौक पर मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, हम लोग जैसा कोई राम भक्त नहीं है, हम लोग जैसा कोई राम भक्त नहीं है। दिखावे का ऐसे कर रहा था, घूम रहा था। अरे इनको सेवा करो। आज सेवा करना है तो अपनी माँ को सेवा कर लेना, सेवा करना है तो अपने पिताजी को कर लेना जो 7 वर्षों तक। और पूजा ही करना है तो अपनी माँ को पूजा करो, जिन्हें जन्म दिया है, पति शोभा का दूध पिलाया है, 7 वर्षों तक लगातार मल मूत्र साफ करना है, साफ करता है। कभी तुम्हारे गोद में पैखाना बच्चा कर दे तो अपने पति को नहीं बुलाते हो। अब पति के यदि को पैखाना बेटा कर दे तो तुरंत कहेगा सावित्री के मैया जल्दी ले लो। कहते हो कि नहीं, कहता है कि नहीं। इसलिए सबसे राम के पहले सीता लगता है और कृष्ण के पहले राधा लगता है, शंकर के पहले पार्वती लगता है और माँ के पहले पिता के पहले माँ का नाम आता है। चाचा ना है अकेला यादव किया है तो अपनी माँ को पूजा किया है, दूसरी पूजा किया है तो अपने पिताजी को पूजा किया है, तीसरी पूजा किया है तो गुरु को पूजा किया है और चौथी पूजा किया है तो पेड़ की पूजा में अकेला यादव ने किया है, पेड़ की पूजा किया है। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप निश्चित तौर पे आप पूजा ही करना है, भगवान की पूजा। उन्होंने कहा है ये सारे पूजा करके आओगे तो मेरे पास आना। अल्लाह जी ने कहा है, जहाँ मुस्लिम भी हमारे बैठे हैं, मक्का मदीना जाने के पहले कहा है अल्लाह जी ने 3 कोस उत्तर चल जाना, 3 कोस दक्षिण चल जाना, 3 कोस पश्चिम चल जाना, 3 कोस उत्तर पूरब चल जाना। और सारे घर में देखना किसके घर में चूल्हा नहीं जला है, किसके तन पे कपड़ा नहीं है, किसकी बेटी पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, किसकी बेटी ब्याही नहीं जा रही है। ये सारे काम कर लेना तो मक्का मदीना आने का काम करना, ये हमारे अल्लाह ने किया है, ये दुआ दिया है। लेकिन आज सारे हैं, कोई सेवा नहीं। और हम लोग यहाँ जज करता है, हमारे यहाँ जाते हैं 4 धर्म। अरे गांव में यदि जो लड़की नहीं ब्याही जाती है उसको विवाह कर देना। ये मैं आग्रह आपसे विनती कर रहा हूँ, उनको मदद करने का काम करना, तब आगे बढ़ोगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोगों को मैं अपनी बातों को रखा है। अब पानी की व्यवस्था मैंने करवा दिया है और जो भी कमी होगा हमारी सरकार है, हम लोग अभी हैं। कुछ विपत्ति हमारे ऊपर आई थी, हमारी सरकार फिर आई थी, आपके आशीर्वाद से झुकने का काम हमारा मुख्यमंत्री नहीं किया।
झुकने का काम नहीं किया, इसलिए उस पर अत्याचार हो रहा है कि वो गरीब का बेटा है, उस पर इसलिए अत्याचार हो रहा है वो मजदूर का बेटा है, इसलिए उस पर अत्याचार हो रहा है आदिवासी का बेटा है, इसलिए अत्याचार किया जा रहा है। इसलिए हम घबराते नहीं हैं। इसलिए एक कहानी मैं बता रहा हूं, क्या हम लोग ने एक और नियम बना दिया कि जो हमारे आदिवासी लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनको हम लोग ने उम्र कम कर दिया है वृद्धा पेंशन के लिए। वृद्धा पेंशन के लिए उम्र कर दिया क्या है, 60 वर्ष नहीं, इन लोगों के लिए हम लोगों ने क्या किया, 50 वर्ष जिसका उम्र होगा उसको वृद्धा पेंशन देने का काम हमारी सरकार करेगी। और हम जिसका उम्र 50 वर्ष हो जाएगा, सारे महिलाओं को वृद्धा पेंशन देने का काम हमारी सरकार करेगी। ये हम लोगों ने नियम बनाया है। उस गरीबों पर दया इस बात है कि मैं जिस गांव में पैदा हुआ था वो गांव हरिजनों का गांव था, यानी कि रविदास लोग थे, पासवान लोग थे, भूया समाज के लोग थे। उस समय नर्स नहीं था दीदी, हवा उस समय हमारे गांव में प्रसव कराने के लिए हरिजन महिलाएं आती थी। तब मेरे दिमाग में आया कि प्रसव महिला यदि जो आई होगी, अब पहला दूध लगता है वो हरिजन के अकेला ज्यादा पिया होगा। हमने अपने दिमाग में लगाया, मैं तो गांव में नहीं रहा, 18 वर्ष में चौपारण आ गया, तो जिसने दूध पिलाया होगा उसका तो कर्जा उतारा नहीं। मैं अपने गांव में रहा नहीं तो उस महिला का दूध का कर्जा तो उतारा नहीं। तब हमने सोचा उन महिला का कर्जा तो हमने नहीं उतारा, लेकिन मैं चौपारण में, बही में, पदमा में और चंदवारा में, चाहे झारखंड के प्रखंड में, चाहे इटखोरी हो चाहे मंजरान हो, हमने सोचा कि गरीब लोगों को, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उसको अनुसूचित जाति जिसने हमको प्रसव कराया उसका दूध 25 का हमने पिया है। हम तो कर्जा वहां नहीं उतारा, लेकिन यहाँ के महिलाओं को फटा हुआ कपड़ा हमारे घर में आ जाए। और एक बात बता देता हूँ, सुन लेना, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, आज तक मेरे घर में कोई नौकर नहीं है। मेरी पत्नी 60 वर्ष की हो गई है, 58-55 वर्ष हो गई है, आज तक 45 वर्षों से लगातार यदि जो चाय बनाने का काम कोई करती है तो मेरी पत्नी करती है, और गरीबों का सम्मान देने का काम करती है। मनोज यादव के पत्नी के देखे होगा, देख रही होगा, नहीं देख रहा है। और मेरी पत्नी आती है, मैंने आदेश दिया मेरे अनुपस्थिति में यदि जो कोई भी जनता आवे उसको 1 गिलास पानी पिला देना, 1 कप चाय पिला देना, तो कहेगा अकेला यादव के घर से चाय पी के आया और वो दुआ देगा। और उसी दुआ के कारण मेरे पास पैसे नहीं है, मैं लुटेरा नहीं हूँ, लेकिन चुनाव भी जीतता हूँ और 24 में उसको जमानत जब्त करा दूंगा। 18 घंटा मैं काम करता हूँ। ये हमारी पत्नी को जाकर देख लेना, मेरा घर देखो, एक वो टाइल्स नहीं लगा है, और मेरा घर में चौकी पर भी सुनता हूँ। मेरी पत्नी चाय बनाती है और चाय पिलाने का काम करती है। इस प्रकार से अकेला यादव जी, हमने कहा अपने बाल बच्चा को विलासता की ओर मत जाना, परमानेंट ये नौकरी नहीं है, विधायक परमानेंट नहीं है, आप तुम्हारा दादा लुटेरा नहीं है। इसलिए मैंने अपने पोते का नाम जानते हो क्या रखा हूँ? भगत सिंह। इसलिए रखा कि भगत सिंह 23 वर्ष की उम्र में, और हाल में 7 अक्टूबर के भगत सिंह को पोता के मैंने बुलाया था, भगत सिंह को पोता के बुलाया था, अब तक 30,000 लोगों ने मेरे पोतों के आशीर्वाद देने आया, अब भगत सिंह को पोता के देखने के लिए आया। इसलिए हम कहते हैं कि यदि जो बेटा ही पैदा करो तो भगत सिंह पैदा कर लेना, यदि ये बेटा पैदा करो तो अशफाकुल्लाह पैदा कर देना। एक बार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गया, 7,32,000 लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई में अपनी शहादत दिया, माँ का गोद चूना कर दिया, बहन को हाथ देने से इनकार कर दिया कि मैं देश के लिए कुर्बानी देना चाहता हूँ। अशफाकुल्लाह की कहानी बताता हूँ, क्या कहा, जो 23-24 वर्ष में वो फांसी पड़ने वाला था उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला जेल में, तो अपने मम्मी के पास क्या चिट्ठी भेजता है, सुन लेना दीदी, क्या कहता है, मेरी प्यारी मम्मी कल मुझे फांसी पड़ने वाला है। क्या कहा मौलवी साहब? अशफाकुल्लाह ने क्या कहा कि कल मुझे फांसी पड़ने वाला है मेरी प्यारी मम्मी, और नश्वर शरीर तुम्हारे घर में पहुंचने वाला है। मेरी प्यारी मम्मी, तुम्हारी आंख से आंसू नहीं आना चाहिए, तुम्हारे आंख से आंसू नहीं आना चाहिए। अब बेटा फांसी पर चढ़ने जा रहा है और माँ का संदेश भेजता है, तुम्हारे आंख से आंसू नहीं आना चाहिए, कारण तुमसे एक बड़ी मम्मी है। वो क्या है
वो कौन सा मम्मी है? वो भारत माता है मम्मी, जिनको अंग्रेजों ने जकड़ लिया है। और कहा जब नस्मत शरीर पहुंचेगा तुम्हारे आंगन में तो एक बात करना, जिस प्रकार से दुल्हन लाने के लिए दूल्हा को सजाया जाता है, बड़ा मोर पहनाया जाता है, टोपी पहनाता है और सारे फूल सजाया जाता है, उसी प्रकार से सजा देना। और मैं विश्वास दिलाता हूँ मम्मी, उस प्रकार से सजा के हमको भेजना। मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं निश्चित तौर पे ऐसी दुल्हन लाऊंगा, उससे दुल्हन दुनिया में कोई खूबसूरत दुल्हन वैसी नहीं होगी। वो कौन सा दुल्हन होगा? वो आजादी की दुल्हन होगा माँ। इस प्रकार से सजा के भेजना, आजादी की दुल्हन होगी। जो कहता है हिंदू मुसलमान की बात करता है, भगत सिंह को फांसी पड़ा तो अशफाक उल्लाह को भी फांसी पड़ा, मंगल पांडे को फांसी पड़ा तो दादी अली शाह को फांसी पड़ा। मुसलमान की बात करता है, ले हो ना, तेरा ज्यादा तुम्हारा भाई है और राक्षस के मध्य न हो। गंगा जमुना का तहसील है हिंदू मुसलमान। इसे मैंने धोती साड़ी दे करके हम अपनी बहुबेटियों को मान सम्मान बढ़ा रहा है। और दूसरा काम है धोती साड़ी पहना और हमारा पेंशन सर्वजन पेंशन पहले जाता था। और हम लोग भारत झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के माध्यम से 2014 में क्या हुआ थे? किसी ने बढ़ाया तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आपका चौकीदार बढ़ाया। यही प्रधानमंत्री जी ने कहा था 14 में हमको बताओ, देश में सबके खाते में 15 लाख 2 करोड़ की नौकरी देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, महंगाई रोक देंगे। बताओ तुम्हारे खाते में गया क्या? ऐसा का तेल का दाम क्या हो गया था? 2 से 20 रुपया। एक बार इंदिरा जी के जमाने में क्या हुआ था? 13 रुपया कड़वा तेल हो गया था। हम लोग 55 थे, स्टूडेंट थे, नारा लगाते थे वारे इंदिरा 13 रुपया कड़वा तेल। लेकिन आज बता दो 220 रुपया कड़वा तेल हो गया कि नहीं? राहर का दाम 150 रुपया हो गया, आज नाटा 45 रुपया हो गया, चावल 70 रुपया हो गया। कोई नारा नहीं लगा रहा है कि वारे मोदी 13 खेल 220 रुपया कड़वा तेल, कोई नारा नहीं लगा रहा है। आज महंगाई से और क्या कहा? और क्या कहता है माननीय प्रधानमंत्री जी? 5 किलो चावल दे रहे हैं 80 करोड़ को। अरे तुम्हारे जमीन को खरीद रहा है। मैंने कहा हमको चावल की जरूरत नहीं है, हम चावल नहीं लेना चाहते हैं, हमारे खेतों में पानी दे दो। हमारे में इतनी ताकत है, किसानों में इतनी हिम्मत है, हमारे खेतों में पानी आ जाएगा, पूरे दुनिया तक हम पेट भरने का काम किसान करता है। 13 महीना तक आज पंजाब के किसानों ने धरना दिया, काला कानून आया था, भारत के प्रधानमंत्री ने लाया था। और भारत के प्रधानमंत्री के विरोध किसने किया? तो पंजाब के किसानों ने किया, हरियाणा के किसानों ने किया, उत्तर प्रदेश के किसानों ने किया। और विरोध करके 3 काला कानून के यानी कि 700 लोगों ने शहादत दिया। सारा कारण काला कानून प्रधानमंत्री को वापस करना पड़ा। उस समय बता रहा हूँ 14 में कुछ नहीं हुआ, और जब 19 के चुनाव आया तो भाई 40 से सैनिकों को हत्या करवा दिया गया। आज जांच नहीं हुआ। आज आपने देखा कश्मीर में कि 40 लोगों की हत्या करवा कर देश के प्रधानमंत्री बन गया। अभी क्या किया? उस समय भगवान के हम लोग भी मानते हैं, राम का अच्छा है कि राम का मंदिर बना है। कहाँ विरोध कर रहा है कांग्रेस पार्टी? कहाँ विरोध कर रहा है सीपीआई? कहाँ राजद कर रहा है? कहाँ सपा कर रहा है? कहाँ ममता देवी कर रही है? कहाँ कोई विरोध कर रहा है? करो, लेकिन देश की उन्नति के लिए आप गरीबों की बात करो, मजदूरों की बात करो, मजदूर का किसानों के खेतों में पानी दो। ये काम नहीं करेगा। इसलिए आपसे आग्रह करने आया हूं मित्रों, विचार करना लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में एक बार आशीर्वाद दे देना हो। मैं बता रहा हूँ, वो कहता है कि हम राम राज लाएंगे। अरे अकेला यादव 2024 में जीत गया तो राम और अल्लाह के नाम से पूरे देश में हम लोग काम करने का काम करेंगे। ये हम लोग संकल्प लेते हुए आप तमाम लोगों ने बड़ी हमारी बातों को आप सुनने का प्रयास किया है। इसे बड़ी के नौजवानों और यहाँ के माता बहनों संकल्प लेना है कि आने वाला चुनाव में 24 के चुनाव आएगा लोकसभा, 24 में आएगा विधानसभा, दोनों में
यदि जो जिस प्रकार से यदि जो आप 24 में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो चुनाव होने वाला नहीं है, नहीं चुनाव होगा, आपका अधिकार खत्म कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से झूठे वादे को देश में प्रधानमंत्री बन गया, इसलिए आपसे आग्रह है, एक बार नारा लगना चाहिए। अल्लाह इस वक्त तो हम लोग के है कि नहीं मौलवी साहब? दोनों का पावर सुपर एक है, तो एक बार भारत माता का नारा लगे, क्या लगना चाहिए कि नहीं? बड़ी कुर्बानी के बाद दीदी ये देश आजाद हुआ है। 7,32,000 लोगों ने, मैं एक बार अंडमान निकोबार गया था, एक बार 2 बार गए थे अंडमान निकोबार, दीदी सुन लेना, वो ये तो अंडमान निकोबार जब गया था दीदी, तो वो 12 फीट लंबा और 7 फीट चौड़ा का वो रूम था कर्मचारियों के रहने के लिए, और उसमें लैट्रिन की व्यवस्था नहीं थी दीदी। बता देते हैं कितना हमारे कर्मचारी लोग जुल्म सहा है। आप सभी लोग साथ जाना, यदि जो कहीं दर्शन करना है तो मंदिर के बाद में चला जाना अंडमान निकोबार में, जहां कर्मचारियों ने अपनी शहादत दिया है। उस रूम में लैट्रिन नहीं था, यदि जो रात में लैट्रिन लग जाता था दीदी तो मट्टी के बर्तन में लैट्रिन करता था, अब पानी नहीं दिया जाता था। इस प्रकार से हमारे कर्मचारियों को अंग्रेजों ने तबाह और तंग किया था, तबाह किया था। आंख से आंसू आ जाएगा जहां वहां जाओगे, उसके बारे में सोचता नहीं है। जो उसके परिवार ने अंग्रेजों के विरोध में लड़ाई लड़ा, मुगलों के विरोध में लड़ाई लड़ा, उसके परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। इसलिए आपसे आग्रह करने आया हूँ, हिंदी एक बार कम से कम 2 अंडमान निकोबार चल जाना, तब पता चलेगा कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने हमारे कर्मचारियों का सहयोग, कर्मचारियों के साथ अत्याचार किया है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार नारा लगना चाहिए कि नहीं मुन्नी साहब? लगेगा तो एक बार दोनों हाथ उठा के, एक हाथ नहीं, दोनों अभी साल से बाहर करो सब हाथ, ऐसे करना हो, ऐसे नहीं कर छोड़ो। सभी लोग से आग्रह करेंगे, भारत माता का नाम हमको लेना है, और एक बार ऊंची आवाज से ये करना है, भारत माता की जय। अभी आधा हाथ उठा, इधर गड़बड़, इधर नहीं, कोई नहीं उठाया, कोई नहीं उठाया। देख रहे हैं डीएसपी साहब, एक भी नहीं, सब पर केस करवा देंगे। एक बार कहे भारत माता की जय, जय श्री राम। हिंदू मुसलमान एकता जिंदाबाद, बरी के जनता जिंदाबाद, माता बहने जिंदाबाद, पत्रकार साथियों जिंदाबाद, नौजवान साथियों जिंदाबाद। आदाब, सलाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं चाहूंगा क्या